सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ही है और यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ बस की यात्रा को। ये पाठ इतना मज़ेदार पाठ है कि इसे जो हरिशंकर परसाई जी हैं उन्होंने व्यंग्य रूप में लिखा है। कि व्यंग्य रूप का मतलब होता है कि बातों को सीधा सीधा ना कहकर घुमा फिरा कर कहना और इस तरह कहना कि किसी को वो बुरा भी ना लगे। तो ये पाठ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट में भी हम इसी पाठ को पढ़ रहे थे और हमें इतना मज़ा आया था कि जब बस चलने लगी पूरी बस ऐसे धड़धड़ाने लगी कि जैसे पता चला कि इंजन इतनी तेज़ बोल रहा है कि भाई ऐसा लग रहा था कि बस नहीं है, वो पूरा का पूरा इंजन ही है और लेखक और उसके दोस्त इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं और इतनी तेज़ तेज़ वो चल रहा था। कभी ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट के ही नीचे इंजन है, कभी उसकी बॉडी आगे भाग जाती, सीट पीछे रह जाती, कभी सीट आगे भाग जाती, बॉडी पीछे रह जाती। और इस तरह से एक समय तो ऐसा भी आया कि पता ही नहीं चला कि लेखक सीट के ऊपर हैं या सीट उनके ऊपर है। तो बहुत ही मज़ा आया था हमें पिछले भाग में। अब हम उससे आगे समझेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था और स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस जरूर टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता जरूर लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र रही ही नहीं। तो देखा आपने कि कितने व्यंग्य रूप से, कितने हंसी मजाक के रूप में लेखक अपनी बातों को समझा रहे हैं। और इसमें हमें ये पता चला कि किस तरह से बस थोड़ी दूर तो आगे चली लेकिन उसका पेट्रोल की टंकी टूट गई उसकी। फिर ड्राइवर ने उसको ठीक भी किया तो फिर थोड़ी बहुत आगे चली होगी लेकिन बेचारी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। और किस तरीके से उसकी हालत अब बस की ख़राब होती ही चली जा रही थी। जो भी बस साइड से निकलती तो वो खड़ी हो जाती और उसको ऐसे कहती जैसे ऐसा लगा कि जैसे निकल जाओ बेटी, अब हमारी तो उम्र रही नहीं, इसलिए हम ऐसे ऐसे चल रही हैं। तो इसमें कुछ येलो हाईलाइटेड शब्द भी आए हैं जिनका अर्थ हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अब हम उन
शब्द के अर्थों को समझते हैं। जैसे पहला शब्द था एकाएक, जैसे था ना एकाएक बस रुकी, इसका मतलब होता है अचानक। उम्मीद का मतलब आशा। फिर रफ्तार, रफ्तार का मतलब गति। मील, मील, एक मील का मतलब है 1760 गज की दूरी। लुभावने यानी मनमोहक या सुंदर। गोता यानी हमने बोला था गोता लगाएगी मतलब डुबकी लगाएगी। तरकीबें मतलब उपाय करना। क्षीण मतलब कमज़ोर हो जाना। दयनीय हालत यानी दयनीय का मतलब बेचारी। ग्लानि यानी खेद। प्राणांत, प्राणांत का मतलब मरना। बियाबान, इस शब्द आया था कि इस बियाबान में, तो बियाबान का मतलब सुनसान। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम क्रियाक्रम। और टटोल, टटोल कर यानी ढूंढ ढूंढ कर। रेंगना यानी बहुत धीरे धीरे। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि बस अचानक क्यों रुक गई। बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि बस का इंजन खराब हो गया था। फिर दूसरा प्रश्न है कि लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। तो उत्तर है कि लेखक को बस पर भरोसा इसलिए नहीं था, यहाँ पर आएगा इसलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसलिए, वो गलती से कई बार मिस्टेक में ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि उसने सोच लिया था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। क्योंकि बस तेज़ी नहीं पकड़ रही थी इसलिए ड्राइवर परेशान था। फिर तीसरा प्रश्न है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा। तो इसका उत्तर है कि हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि बस की इतनी जर्जर हालत देखकर उसे वह एक वृद्धा की तरह, यानी जो बूढ़ी लेडी होती है वृद्धा की तरह नजर आ रही थी और उस पर लदकर जाते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। फिर पांचवा प्रश्न है कि बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, अपने शब्दों में उसे आप लिखिए। तो बस देखने में अत्यधिक पुरानी और खस्ता हालत में थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बैठने की हालत में भी नहीं है, इसलिए लेखक ने उसे वृद्धा कहा। उसका तो यह भी मानना था कि अगर हम इस पर सवार होंगे तो इसे कष्ट होगा। फिर उसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है वो एक गतिविधि है। लेखक हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। तो यानी जब बातों को सीधे रूप में ना रखकर इस प्रकार घुमा फिराकर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ लिया जाए कि इस पाठ में भी बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो व्यंग्य, यहाँ पर व्यंग्य आएगा, व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं। और जैसे बस डाकन है, बस को देखता तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, आदि आदि। अब आप इस पूरे पाठ में ऐसे और ऐसे वाक्यों को ढूंढकर लिखिए कि जिसमें व्यंग्य हो, यहाँ पर यह आना चाहिए, व्यंग्य हो। तो इसका उत्तर है ये कुछ वाक्य हैं, बाकी आप भी कुछ वाक्य अपने आप से ढूंढकर लिखेंगे कि जैसे सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तीसरा है कि जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। फिर चौथा है कि इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और पांचवा है कि डरो मत चलो बस अनुभवी है। तो ये कुछ वाक्य हैं, बाकी व्यंग्यात्मक वाक्य आप पाठ में से ढूंढकर खुद से लिखेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह हंसी हंसी में वर्कशीट को करते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर कोविड से बचना है तो मास्क ज़रूर पहनना है। धन्यवाद।